हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी में ऑस्ट्रेलिया साथ ही देश जापान के बीच सिंगापुर में जंग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से जवान हमला किए जा रहे थे। बड़ी ही भीषण युद्ध चल रहा है। जापान के कई जहाज गिराए जा चुके हैं। इस युद्ध में दोनों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन फाइटर पायलट से, जो कि एक पेड़ में फंसा हुआ था। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है। वहां से निकलने के बाद वो अपनी गन ढूंढने लगता। इधर उधर ढूंढने पर उसे गन नहीं मिलता, तो वह आगे बढ़ जाता है। फिर वह चुपके से देखता कोई उसकी ओर आ रहा होता है। वह दबे पांव वहां से निकल जाता। उसके कंधे पर चोट लगी होती है। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके कंधे में गड़ा होता। वह उसे निकालने की कोशिश करता। फिर वह जंगल की ओर बढ़ने लगता। उसे बहुत प्यास लगी होती है। उसे वहाँ पानी दिख जाता और वह पीने लगता है। वह जंगल के चारों ओर देखने लगता। वहाँ एक बैग में धीरे से पानी भरता है। फिर वहाँ से जंगल की ओर बढ़ता है। वह आसपास देखता। जापानी फाइटर उसे ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देखकर दूसरी ओर भागने लगता है। भागते भागते उसे एक चाइनीज फाइटर पायलट मिल जाता। जैसे ही उसे मारने वाला होता, वह अपनी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए कहता, चाइनीज। वो बोलता, मेरा प्लेन क्रैश हो गया है। किसी के आने की आहट सुनते हैं। वे दोनों छिप जाते हैं। जापानी फाइटर उनकी ओर बढ़ रहे होते। वे बिना आवाज़ के वहाँ से निकलने लगते। चाइनीज़ फाइटर ऑस्ट्रेलियन फाइटर से पूछता, तुम्हारा पिस्टल कहाँ है? वो कहने लगता, मेरे पास हथियार नहीं है। फिर दोनों दूसरी जगह निकल जाते। वह कहता, उस तरफ सेफ लगता है, चलो उधर चलते हैं। चलते चलते वे रुक जाते। तभी ऑस्ट्रेलियन पायलट अपनी जेब से कुछ खाने को निकालता, खुद खाता, साथ ही उसे भी देता। आगे जाकर एक चाइनीज़ फाइटर की लाश दिखती। वह बोलता, यह मेरा दोस्त है, सोई नाम है। फिर उसका हाथ पकड़ता, मेरा जिगरी यार, मेरा दोस्त शहीद हो गया, मेरा बहादुर यार। फिर वह रोने लगता, मेरे दोस्त तू तो चला गया। उसके पास से बंदूक उठा लेता है। दोनों आगे बढ़ते। तभी सोल्जर को गोली चलने की आवाज़ आती। इधर उधर देखने लगता। देखता चाइनीज़ फाइटर को गोली लगी होती है। वे उसको वहाँ से ले जाता और उसके शरीर से गोली निकालने की कोशिश करता। वो चिल्लाता, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा डाल देता ताकि उसकी आवाज़ से जापानी सोल्जर उसे ढूंढ न ले। वह उसकी मुंह दबाकर रखता और इधर उधर देखने लगता। वो गोली निकाल ही रहा होता, उसकी ओर देखता। वो शांत पड़ा हुआ था। उसकी सांसें चेक करने लगता। उसे वहाँ कैंप दिखाई देता। काफ़ी सारे जापानी फाइटर होते। वहाँ से वो निकल जाता। फिर सुबह हो जाती। दोनों सांसें रोके छुपे होते हैं। वहाँ से जापानी फाइटर चले जाते। फिर दोनों इधर उधर देखने लगते। तभी सोल्जर को कीड़े काटने लगता है। वो छटपटाता, फिर उसे निकाल लेता। दोनों आगे बढ़ते। एक तरफ रुक के बैठते। चाइनीज सोल्जर के चोट पर अपनी पैंट काट के उसकी पेट में बांध देता। वहाँ एक रोशनी आती। दोनों इधर उधर देखने लगते। तभी जापानी फाइटर बोलने लगता, वो यहीं आस पास है। उनकी आवाज़ सुनकर छुपने लगते हैं। सोल्जर अपनी बैग में पानी भरता। उस पानी को ले जाके उसे पिलाता। सोल्जर अपनी पॉकेट से एक तस्वीर निकालता और वो उसे दिखाता और कहता, ये मेरी वाइफ है। दोनों सो जाते। जब जागते तो देखता सोल्जर शांत पड़ा था। जैसे ही वह आँख खोलता मुस्कुराता। वो कहता, कितनी अजीब बात है, हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम सेंस, तुम्हारा नाम? मेरा नाम जिम है। तभी वहाँ जापानी सोल्जर आ जाते और दोनों को पकड़ लेते। चाइनीज़ सोल्जर को वो गोली मार देते हैं। वे कहते, इस ऑस्ट्रेलियन को पकड़ लो। फिर उसे पकड़ कर ले जाते और हाथ ऊपर करने को कहते, कोई चालाकी नहीं। फिर उसे जापानी नियंत्रण इलाके के माध्यम से मित्र देशों की सीमा पर वापस भेज देते हैं।